जय श्री राम भैया, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 140वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस कथा में हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन मात्र 15 मिनट देकर श्री रामचरितमानस का पाठ करके अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हुए अपने जीवन को सुखमय व आनंदमय बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी अवधी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। इसको पढ़ने के लिए संस्कृत के ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है। पाठ आरंभ करने से पूर्व हम शिवशंकर भोलेनाथ पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम की रचना की और इस संसार को श्री राम नाम प्रदान किया। तत्पश्चात सभी गुरुजनों सभी देव देवताओं को भी प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे श्री रामचरितमानस से सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। जय श्री रामचंद्र की जय। शुरू करते हैं आज की कथा। समाचार ते ही समय सुनी सिय उठी अकुलाई, जाई सासु पद कमल जुगबंदी बैठी सिरुनाई। मंगल भवने मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजय बिहारी। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गई। दीनी असीस सासु मृदुवानी, अति सुकुमारी देखी अकुलानी। बैठी नमित मुख सोचती सीता, रूप राशि पति प्रेम पुनीता। सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच रही है। चलन चहत वन जीवन नाथो, के ही सुकृति सन होई ना साधु। की तनु प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तबु कछु जाई न जाना। जीवननाथ प्राणनाथ वन को चलना चाहते हैं, देखें किस पुण्यवान से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही से इनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती। चारों चरण नकले कृति हरिणी, नुपुर मुकुर मधुर कवि वरिणी। मन हो प्रेम बस विनती करही, हमें सिय पद जनी परि हरि। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती कुरेद रही हैं। ऐसा करते समय निपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा है, कवि उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं मानो प्रेम के वश होकर नकुल यह विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग न करें। मंजु बिलोचन मोचती बारी, बोली देखी राम महतारी। तात सुनहु सिय अति सुकुमारी, सास ससुर परिजन ही प्यारी। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही है। उनकी यह दशा देखकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी बोली, हे तात सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी है तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी हैं। पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भानु पति रवि कुल कैरव विपिन। विदु गुण रूप निधानु, मंगल भवने मंगलहारी। द्रवौ स्वदशरथ अजय बिहारी। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं, ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं और पति सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं। मैं पुनि पुत्र वधु प्रिय पाई, रूप राशि गुणशील सुहाई। नयन पुत्री करी प्रीति बढ़ाई, राखे हूँ प्राण जान की लाई। फिर मैंने रूप की राशि सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्र वधु पाई है। मैंने इन जानकी को आंखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। कपल बेली जिमी बहु विधि लाली, सिंची सने सलिल प्रतिपाली। फूलत फलत भयो विधि बामा, जान न जाई कहा परिणामा। इन्हें कल्प लता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड़ चाव के साथ स्नेह रूपी जल से सींचकर पाला है। अब इस लता के फूलने फलने के समय विधाता वाम हो गए। कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा। पलंग पीत तजी
गोद हिंडोरा, सिय नदी ने प्रभु अबिन कटोरा, जियन मूरी जिमी जोगवत रहूं, दीप बाती नहीं टारन कहूं। सीता ने पर्यंक पृष्ठ पलंग के ऊपर गोद और हिंडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान सावधानी से इनकी रखवाली करती रही हूँ, कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहती। सोई सिय चलन चहती वन साथा, आयसु कहा होई रघुनाथा, चंद किरण रस रसिक चकोरी, रवि रूप नयन सकई किम जोरी। वही सीता तुम्हारे साथ वन चलना चाहती है, हे रघुनाथ उसे क्या आज्ञा होती है। चंद्रमा की किरणों का रस अर्थात अमृत चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आंख किस तरह मिला सकती है। तरी के हरि निशिचर चरहि दुष्ट जंतु बन भूरी, विष वाटिका की सोह सुत सुभग सजीवनी मूरी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौषध शरद अजय बिहारी। हाथी सिंह राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है। बने हित कोल के रात किशोरी, रची बिरंची वेश्य सुख भोरी। पाहन कृमि जिमी कठिन स्वभावो, तिन्हई तले सूने कानन काऊ। वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जानने वाली कोल और भीलों की लड़कियों को रचा है, जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है। उन्हें वन में कभी क्लेश नहीं होता। कै तापस दिए कानन जोगु, जिन्हें जब हेतु तजा सब भोगु। सिय वन वसी तात के ही भांति, चित्र लिखित कपि देखी डराती। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए हैं। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देख कर डर जाती हैं, वे सीता वन में किस प्रकार रह सकेंगी। सुर सर सुभग बनज बनचारी, डावर जोगु की हंस कुमारी। अस बिचारी जस आई सुकोई, मैं सीख देऊं जान की सोई। देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसनी क्या गड़यों अर्थात तलयों में रहने के योग्य हैं। ऐसा विचार कर जैसी तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकी को वैसी ही शिक्षा दूं। जौसी भवन रहे कहे अम्बा, मोही कहे होई बहुत अवलंबा। सुनी रघुवीर मातु प्रिय वाणी, शील सने सुधा सानी। माता कहती है, यदि सीता घर में रहे तो मुझको बहुत सहारा हो जाए। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रिय वाणी सुनकर जो मानवशील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी, कही प्रिय वचन विवेकमय कीनी मातो परितोष। लगे प्रबोधन जान की प्रगति, विपिन गुण दोष। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजय बिहारी। विवेक में प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया। फिर वन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगे। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो बच्चों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। मास प्राय 14। यदि मासिक पाठ करते तो आज के दिन हमारा 14वां पाठ होता। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। शिव शंकर भोलेनाथ जय, पार्वती माता की जय। सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं की जय। आप सभी से अनुरोध है कि श्री रामचरितमानस रूपी अमृत कथा को अपने बंधु बांधवों, मित्रजनों, सभी संबंधियों, रिश्तेदारों, बड़े बूढ़ों को पढ़ने के लिए, सुनने के लिए कहें, जिससे वे अपने जीवन को सफल करें और आप परम पुण्य का भागी बने। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।